तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम नियम है ना। विभाज्यता के नियम यानी कि 2 से और 3 से कोई भी संख्या कैसे विभाज्य होती है। जैसे कि सबसे पहले करेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 यानी कि 2 के पहाड़े में आए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 2 से भाग जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया 2468। अब देखो इसका जो आखिरी अंक क्या है 8 है, जो कि क्या है 2 के पहाड़े में आता है। मतलब ये पूरी संख्या में 2 से भाग चला जाएगा। एक बार भाग करके भी देख लेते हैं। 2 एकम 2, ठीक है। फिर 4 आएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 6 आएगा, 2 तिया 6, और फिर लास्ट में 8 यानी कि 2 चौके 8। मतलब इसमें क्या है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। विभाज्यता का नियम ये बताता है कि किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा विभाज्यता। अगला सवाल देखते हैं कि 2 से विभाज्यता के नियम में कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे निम्न संख्या बोला 2 से विभाजित है या नहीं। अब देखो इसका आखिरी का अंक देखना, हमें क्या करना, आखिर का अंक देखना, जो कि क्या है 2। इसके आखिर का अंक 2 है, मतलब इसमें क्या है 2 से विभाज्य होगा। इसमें देखो आखिर का अंक क्या है 9। 9 2 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं, 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है। इसका मतलब यह विभाजित नहीं होगा, ठीक है। फिर इसमें बोला 2 से विभाजित है या नहीं, लास्ट में क्या आ रहा है, शून्य। शून्य 2 के पहाड़े में आता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 के आखिर में क्या है, शून्य। यानी शून्य 2 के पहाड़े में आ रहा है और आखिरी अंक भी क्या है, शून्य। इसका मतलब क्या आएगा कि यह संख्या 2 से विभाजित है। आपको 2 से समझ में आ गया होगा कि अगर आखिरी का अंक 2 से विभाजित होता है या फिर 2 के पहाड़े में आता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। वैसे ही आगे चलते हैं हम। 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 3 से विभाजिता का नियम सिंपल है। आपको 3 के गुणज पढ़ा दिए गए हैं। 3 के गुणज मतलब क्या होता है, गुणा, यानी कि 3 का गुणा, 3 का पहाड़ा, ठीक है। जैसे अगर आपको एक संख्या दी है 2469, अब ये 3 से विभाजित है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो इनके सभी जो अंक हैं उनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। यानी कि 2 को जोड़ेंगे 4 के साथ, फिर 6, फिर 9, इनको जोड़ेंगे, कितना आ रहा है अपने पास, 2 4 6 और ये 12 और ये, तो कितना आया 21। अब देखो 21 3 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है? 21 3 के पहाड़े में आता है। मतलब इस पूरी संख्या में 3 से भाग चला जाएगा। ये हमारा 3 का विभाज्यता का नियम कहता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले सवाल करके देखते हैं। जैसे इसमें बोला है 2 4 6 9, इसको अभी किए, इसको जोड़ने पे क्या आ रहा था 21, जो कि क्या है 3 के पहाड़े में आता है। 3 सत्ते 21, यानी कि यह 3 से विभाज्य है। अगला सवाल है अपना 7531। अगर इसको जोड़ के देखते हैं, 7 5 3 और 1, इनको जोड़ने पे क्या मिलेगा, 10 6 16, हमें क्या मिल रहा है 16। तो 16 क्या 3 के पहाड़े में आता है? नहीं, 16 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो इसका क्या आएगा उत्तर, कि यह 3 से विभाजित नहीं है, ठीक है। अब अगला सवाल जो देखते हैं कि ये है, इसमें 3 से विभाजित है या नहीं। तो इसको मैं इस साइड कर दे रहा हूँ, 7 6 5 4, ये 3 से विभाजित है या नहीं, इसको देखते हैं। तो देखो एक और सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, अगर समझ सको तो। पहले क्या करो, ऐसी संख्या जो 3 के पहाड़े में आता है उसको काट दो। जैसे 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, ये कट गया, 3 का 9। 8 नहीं आता, 7 नहीं आता, 6 देखो 6 कट गया, ठीक। अब इनको जोड़ दो, जो संख्या बची 8 को जोड़ दो, 7 5 और 4, ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, और ये हो गया अपना 12 मतलब 24। इसको जोड़ने पे क्या आएगा, 24। आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हो, मेरे को आता है तो मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया, इसका जोड़ने पे आया 24, ठीक है। अब देखो 24 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया 3 से विभाजित का नियम। अभी ये तो बेसिक था। अब नवोदय में कैसे प्रश्न बनते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे ये है, यहाँ पे दिया 7, स्टार दिया है 5, सॉरी 1 5 6 दिया। अब इसमें क्या स्टार की जगह ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि 3 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से करके देख लो, या फिर सिंपल सा तरीका, इसको सबको जोड़ो। तो 6, सॉरी 7 और 1 और 5 और 6 को जोड़ेंगे, कितना आएगा अपने पास, 6 6 12, और 12 में 5 जोड़ेंगे, क्या आ गया अपने पास 17। अब देखो 17 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इनको क्या करेंगे अपन, ऑप्शन से जाएंगे। 17 में अगर पहला ऑप्शन है शून्य जोड़ेंगे तो क्या आएगा 17, यानी कि 3 के पहाड़े में 17 आ रहा नहीं, तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। फिर 17 में 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा 18। देखो 18 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब अपना क्या है, बी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है।
यानी कि बी ऑप्शन ही आएगा। तीसरा करके चेक कर लेते हैं। अगर 17 में हम 2 जोड़ते हैं तो क्या आएगा 19, 19 3 के पहाड़े में नहीं आता है। 17 में हम जोड़ते हैं 3 तो क्या आएगा 20, 20 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो ऐसे सवाल आपको समझ में आए होंगे कि स्टार वाले में क्या करना है, हमें ऑप्शन से करना है, पहले जोड़ना है फिर सब ऑप्शन को चेक करना है। और सवाल करके देखते हैं। अगला सवाल है अपना 5 स्टार 3, सॉरी 2 3 4। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। 5 को जोड़ लो, 2 को, 3 को और 4 को। कितना हो गया 7 3 10 4 14। देखो 14 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन है, जीरो जोड़ के देखेंगे क्या आएगा 14। तो क्या 14 3 के पहाड़े में आता है, नहीं। तो ये विभाजित नहीं होगा। फिर क्या है, 14 में एक जोड़ेंगे क्या आ गया 15, 15 3 के पहाड़े में आता है, आता है। मतलब अपना ऑप्शन क्या है, बी सही है। बाकी चेक करने की अपने को जरूरत नहीं है, जिसमें उत्तर आ गया वो अपना आंसर है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, आप लोग ये जो सवाल हैं इनको आप लोग होमवर्क में करिएगा। ठीक है, और नीचे कमेंट करना है ना। ये वाला ऑप्शन में आप लोगों को दिख नहीं रहा है तो मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, हम्म, ये लिखा है 7। ठीक है, इसको आप लोग करिएगा पूरा ऑप्शन, है ना। होमवर्क में पूरे करके देखो आप लोगों को बनता है नहीं बनता है, नीचे कमेंट करो। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद।